दिस द टोयोटा RAV4 एंड ये इसकी की है एंड दिस फ्लिप की, ये बेस मॉडल है तो इसमें सेंसर वाली की नहीं आती है, राइट। एंड यू कैन सी द टोयोटा लोगो हेयर एंड दिस द कार लुक्स गुड मस्कुलिन एंड ये इसका लॉक बटन है, ये अनलॉक बटन है और यहाँ पे होल्ड करके तो ये अलार्म करना शुरू कर देगी, राइट। सो यू कैन फाइंड द कार। सो गाइस दिस इज़ द टोयोटा RAV4 एंड ये 2021 वेरिएंट है, दिस इज़ द बेस मॉडल LE एंड लेट्स गो टुवर्ड्स द बोनेट। ओके, ऑलराइट। सो दिस इज़ द इंजन। ये जो इंजन है दैट इज़ 2.5 लीटर्स नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और जो इसमें गियर बॉक्स है दैट इज़ अराउंड आई थिंक 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, राइट। एंड that makes around 205 horsepower bhp around and yeah, it's a good engine and pickup is good, right. You can see here, let me just close it. So this is the side profile of the car, right. You can see जो इसके टायर्स हैं that is around R70. This is a base model तो इसमें स्टील रिम्स आते हैं, मतलब इसमें alloy wheels नहीं दिए हैं, right. And but looks good, right. बेस मॉडल के हिसाब से it looks fine and the side profile of the car, जो लेंथ है इस कार की that is around 4500 mm, right. Quite मतलब length is good, right. And there's a back tire and there's a side profile, right. तो एक बार इसका बैक से देख लेते हैं। बैक से this car looks like this, right. And this is the Toyota badge you can see and यहाँ पे जो है I think this LED DRLs, right, on the back and Toyota logo, again the lights and this is the RAV4 logo you can see here and this is the LE badge, right. So ये कुछ ऐसा बैक प्रोफाइल है गाड़ी का, right. And अब दूसरी साइड से एक बार देख लेते हैं, right. So this is the side profile again of the car. सो चलाने में गाड़ी काफ़ी अच्छी है, राइट. एंड ऑटोमेटिक है कम्प्लीटली। यहाँ पे यूएस में सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही होती हैं एंड अभी इको मोड पे चला रहा हूँ। यहाँ पे आई थिंक स्टॉप साइन है और मैं अंदर ही चला रहा हूँ तो यहाँ पे स्पीड ज़्यादा कर नहीं सकते, बट ओवरऑल मतलब गाड़ी की जो पिकअप है एंड ओवरऑल ऑल दोज थिंग्स आर दैट आर क्वाइट गुड, राइट. यहाँ पे साइड में खड़ी करता है। ये गाड़ी का डैशबोर्ड है, राइट. एक बार मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ एंड दिस द AC कंट्रोल्स, यहाँ से AC कंट्रोल होता है एंड दिस द गियर लीवर जो मतलब पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, राइट. एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है एंड दिस द ऑटो होल्ड, राइट. आई मीन सॉरी ऑटो होल्ड। ये इको है, नॉर्मल, स्पोर्ट, इसमें 3 मोड्स हैं. सो इको में बेसिकली यू विल गेट मतलब गुड एवरेज, गुड माइलेज आपको मिल जाएगी यहाँ पे. नॉर्मल इज नॉर्मल ड्राइविंग इनसाइड द सिटी और स्पोर्ट इज़ लाइक मतलब अगर आपको इनिशियल पिकअप ज़्यादा चाहिए तो यू कैन ड्राइव इन स्पोर्ट मोड. एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक काफ़ी लोगों को पता ही होगा, राइट. ऑटो होल्ड का थोड़ा सा फीचर बता देता हूँ कि लेट्स से आप सिग्नल पे खड़े हैं एंड यू डोंट वांट टू प्रेस द ब्रेक, राइट. और आप गाड़ी पार्क में भी नहीं करना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट प्रेस दिस, राइट. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ प्रेस करके कैसे होता है. लेट मी जस्ट स्टार्ट द कार. सो दिस इज़ हाउ द कार बेसिकली स्टार्ट्स, राइट. एक बार यहाँ की एनिमेशन दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे टोयोटा का लोगो आता है एंड just basic instructions and then how it's starts basically. So पार्किंग ब्रेक का दिखा रहा था तो अभी जैसे गाड़ी पार्क में है, राइट, ठीक है. तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसको ड्राइव पे कर देता हूँ. सो यू कैन सी यहाँ पे ड्राइव पे हो चुकी है, राइट. अब गाड़ी चलने के लिए रेडी है, बट व्हाट आई वांट इज़ कि अब आपको ब्रेक प्रेस करना पड़ेगा, राइट. एंड साथ में होल्ड भी प्रेस करना पड़ेगा. सो लेट मी प्रेस, मैंने ब्रेक प्रेस करके रखा हुआ है. लेट मी जस्ट प्रेस दिस होल्ड. तो जब आपने देखा होगा यहाँ पे होल्ड का एक आइकन आ गया है, तो इससे बेसिकली क्या होता है कि गाड़ी आपकी होल्ड हो जाती है. तो मैं ब्रेक रिलीज करता हूँ तो गाड़ी इज एट रेस्ट, राइट. और आई डोंट हैव टू प्रेस द ब्रेक, राइट. तो दिस इज अ वेरी गुड फंक्शन. अभी इंडिया में भी काफ़ी गाड़ियों में आ चुका है, राइट. एंड गुड फीचर. एंड एक बार मैं इसको दोबारा पार्क पे कर लेता हूँ, राइट. सो दिस इज द डैशबोर्ड ऑफ द कार, राइट. डैशबोर्ड एंड दिस इज टैकोमीटर, दिस इज स्पीडोमीटर एंड दिस एक स्क्रीन है यहाँ पे. तो दिस द बेस मॉडल, तो इसमें ज़्यादा बड़ी स्क्रीन दी नहीं है बट इट्स क्वाइट गुड, राइट. एंड यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं पूरा, राइट. तो अभी मैं देखूँ तो
यू कैन सी 0 माइल्स पर आवर की स्पीड बता रहा है। मैं काम करता हूँ और मैं इसको चेंज कर देता हूँ किलोमीटर्स पर लीटर में, तो शायद आपको उससे ज़्यादा। तो यहाँ पे सेटिंग्स होती हैं, राइट, दीज आर द जनरल सेटिंग्स। एक बार देखते हैं यहाँ पे कहाँ होगा ये। सो यहाँ पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसको अगर आप मैं चेंज करते हैं किलोमीटर्स पर लीटर में, राइट, एंड जस्ट डू इट, तो देख सकते हैं यहाँ पे किलोमीटर्स पर, सॉरी एक सेकेंड, ये किलोमीटर्स पर लीटर ही होगा, राइट, ओके, ऑलराइट, ठीक है, ओके। सो एक 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और अभी जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है दैट इज 390 किलोमीटर्स। और एक बार एवरेज चेक कर लेते हैं, गाड़ी की एवरेज कितना देती है, राइट। सो यहाँ पे देख रहे हैं 15.3 किलोमीटर्स पर लीटर, राइट, जबकि गैस का प्राइस यहाँ पे अराउंड $3 पर गैलन है। तो अगर 1 गैलन में देखा जाए तो लगभग 3 लीटर आ जाता है। तो $3 मतलब 210 रुपये, आप देख सकते हैं 210 रुपये में आपको 3 लीटर जो है आपको पेट्रोल मिल जाता है यहाँ पे। सो डिवाइड करेंगे तो 60-70-80 के अराउंड जो उसकी एवरेज आती है। तो पेट्रोल अभी इंडिया के कंपेरेटिवली काफ़ी अभी यहाँ पे सस्ता है, और एवरेज भी काफ़ी अच्छी गाड़ी देती है। इंस्टेड की ये 2.5 लीटर का इंजन है, राइट, और काफ़ी भारी, मतलब बड़ी गाड़ी लगती है, राइट। और अगर यहाँ से आप इसका स्टैंड देखें तो पूरा बोनट आपको यहाँ से दिखता है, राइट। तो एक एसयूवी वेरी प्रॉपर फील आती है इस गाड़ी में, राइट। तो ये कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे इको है, देन ये ट्रैक्शन है, और लेन असिस्ट के जो फंक्शंस हैं वो हैं, देन ये डिस्टेंस, टोटल टाइम, और यहाँ पे लेन ट्रैकिंग असिस्ट, एंड देन पीसीएस पता नहीं, आई थिंक कुछ होगा, राइट। आरएसए इसमें ऑन है बेसिकली। तो आरएसए बेसिकली क्या होता है कि आई थिंक इसके जो आगे है यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, राइट। तो जैसे ही अगर आपके सामने कोई स्टॉप साइन आता है, कोई स्पीड साइन आता है, तो यहाँ पे जो है वो कैमरा कैप्चर करके आपको यहाँ पे टॉप में एक बार दिखा देता है वो। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर इस गाड़ी का, कि जो भी लेट्स से आपको कोई साइन बोर्ड आपसे मिस हो गया, या आपसे कोई स्पीड लिमिट मिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो वो कैमरा कैप्चर करके आपको स्क्रीन पे दिखा देता है। तो दैट इज़ क्वाइट गुड, राइट। एंड और देखते हैं ये मैसेजेस हैं, यहाँ पे मैसेजेस आपको नॉर्मल कोई मैसेज आपको देखना है। तो अभी पार्क पे है गाड़ी, तो पार्क है। अगर मैं इसको आर करता हूँ, रिवर्स करता हूँ, तो रिवर्स हो जाती है, और जैसे रिवर्स करता हूँ तो यहाँ पे कैमरा जो है वो चालू हो जाता है, इसका बैक कैमरा। इसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, बट इसमें अगर मैं इसको भी मोड़ता हूँ तो ये यहाँ पे आई थिंक वो लेन का दिखाता नहीं है, राइट, क्योंकि अगेन द बेस मॉडल, बट फिर भी इट्स क्वाइट गुड। तो एक बार पार्क पे कर लेते हैं गाड़ी, और एक बार इसके कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। तो ये होम स्क्रीन है, राइट, इस बार होम पे चले जाते हैं। तो होम पे आई थिंक फ़ोन कौन सा कनेक्टेड है, ऑडियो, ये चार्ट दिखाता है कि आपने कितना किलोमीटर, जो भी है आपका, मतलब कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, क्या माइलेज दी गाड़ी ने, राइट। एंड यहाँ से हम मेन्यू में जा सकते हैं। सो सिंपल सा है। स्क्रीन की बात करें, 7 इंच की स्क्रीन है इस पर, और बेस मॉडल है तो 7 इंच ही आती है, बाकी मॉडल्स में 8 या 10 इंच की आती है, जो हायर मॉडल्स हैं इससे, राइट। तो ये ऑडियो कंट्रोल है, यहाँ से आप ऑडियो कर सकते हैं, राइट, AM FM SXM USB ब्लूटूथ, राइट। तो SXM यहाँ पे एक रेडियो सर्विस होती है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट एन्जॉय इट फ्रॉम वेयर एवर यू वांट। देन अगेन बैक टू होम, राइट, मेन्यू पे जाते हैं। फ़ोन पे फ़ोन के कंट्रोल्स होंगे, राइट। सो यहाँ से ब्लूटूथ डिवाइसेस कौन सी कनेक्टेड हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन द ऐप्स में, हाँ, इसमें एक चीज़ अच्छी है कि इसमें इनबिल्ट वाईफाई भी है, राइट। तो होता क्या है कि आई थिंक इसमें इनबिल्ट वाईफाई होता है आपका। तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे टोयोटा ने AT&T के थ्रू हमको सर्विस दी हुई है, तो बेसिकली इसके अंदर सिम है, उसके थ्रू नेट चलता है, और उससे आप हॉटस्पॉट बना के आप अपने फ़ोन को नेट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब लेट्स से कि आपका AT&T का सिग्नल है और आपके फ़ोन में सिग्नल नहीं है, या कोई लेट्स से कोई इंडिया से आया है तो उसके कोई उसका चल नहीं दे रहा है सिम, तो वो इससे नेट से कनेक्ट करके ही कैन एन्जॉय, राइट। मतलब वो भी इंटरनेट यूज़ कर सकता है। सो दैट्स अ वेरी गुड फीचर। बैक टू मेन्यू, देन ऐप्स पे आपने देख लिया, इंफोटेनमेंट में ओके, ऐप वर्जन ऑल दोज थिंग्स, राइट। एंड अगेन मेन्यू पे जाते हैं, देन प्रोजेक्शन पे आई थिंक आपका वही रहेगा, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले। इसमें वायरलेस नहीं है, यहाँ पे जगह दी हुई है, बट आई थिंक वायरलेस इस पर नहीं है, और इवन आई थिंक फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी नहीं है इस पर। सो इन्फो पे जाते हैं, तो इन्फो पे आई थिंक कुछ व्हीकल हिस्ट्री वगैरह बताएगा। देन सेटअप पे जाता है, तो सेटअप पे सारे बेसिक फंक्शनलिटीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे तो जैसे ब्लूटूथ है, राइट, एंड जनरल पे आपको सारी चीज़ें दिखा देगा, राइट। आपको क्या क्या सेटिंग्स है, प्रोजेक्शन सेटिंग्स है, होम स्क्रीन कस्टमाइज, जो भी मतलब बेसिक सेटिंग्स रहती हैं, राइट। सॉफ्टवेयर अपडेट, ड्राइवर सेटिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें। ऑडियो पे जाते हैं तो रेडियो कॉमन, राइट। फ़ोन पे जाते हैं तो फ़ोन, एंड
ओके लेट्स बैक इट। वॉइस पे आई थिंक वॉइस रिकॉग्निशन होगा, जो मैंने आज तक यूज़ नहीं किया कभी। और वाईफाई जो मैंने आपको बताया, वाईफाई इस पर कनेक्ट हो जाता है, यू कैन ऑन द वाईफाई। और यहाँ से अब मैं ऑन करता हूँ वाईफाई, तो आई थिंक ये इंटरनेट से कनेक्ट करना शुरू कर देगा, देन आई कैन कनेक्ट माई फ़ोन टू दिस। सो गुड फीचर, राइट। और बाकी यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि सारा आपका मतलब टच नहीं है, यहाँ पे बटन्स दिए हैं, तो आप ड्राइव कर रहे हैं तो कई बार आपका ध्यान नहीं रहता कहाँ पे कौन सा फंक्शनैलिटी है, कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट प्रेस इट। ऑडियो पे जाना है ऑडियो कर लीजिए, मैप पे जाना है मैप चलिए, अभी वो कनेक्टेड नहीं है तो फ़ोन पे जाना है फ़ोन, ऐप्स। और ये पावर वॉल्यूम है यहाँ से, राइट। एंड यहाँ से स्क्रॉल है। सो दैट्स अबाउट द इंफोटेनमेंट। अगर एसी का थोड़ा सा दिखाता हूँ तो ये एसी के कंट्रोल्स हैं, राइट। ये इसमें आपका आई थिंक ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता है, क्योंकि अगेन द बेस मॉडल। तो यहाँ से आप एसी ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, राइट। एंड बेसिक फंक्शनैलिटीज़, फ्रंट रियर, यहाँ से आप डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। देन एसी, मैक्स एसी, यहाँ से आप टेम्परेचर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन है, तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ट्रैक्शन ऑफ हो जाएगा, इसको दोबारा प्रेस करता हूँ तो ये ऑन हो जाएगा। एंड देन पैसेंजर एयर बैग्स, आई थिंक इस गाड़ी में, मैंने याद नहीं है मेरे को, आई थिंक 6 to 8 एयर बैग्स हैं रफली अराउंड। और आई थिंक यहाँ पे एक एयर बैग है, देन यहाँ पे एयर बैग है, और मैंने कभी देखा नहीं कितने एयर बैग्स हैं इसमें, बट आई थिंक 6 to 8 एयर बैग्स हैं इस गाड़ी में। बाकी ऊपर देखें तो देयर इज द बेसिक कंट्रोल, राइट। यहाँ से आप इसको लो एंड हाई कर सकते हैं, और यहाँ पे इसका ग्लास होल्डर है, राइट, सन ग्लास होल्डर एंड SOS का बटन। देन लाइट्स हैं, देन लाइट्स आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, राइट। सारी LED इसमें दी हुई हैं, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो ये इसका मिरर है, और ये अच्छी बात है कि हर मिरर में लाइट यहाँ पे दी होती है, राइट। तो आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ भी लाइट आई थिंक दी हुई है, तो यू कैन जस्ट स्लाइड इट, यहाँ पे लाइट है यहाँ पे। और दैट्स अबाउट द कार, राइट। एंड बाकी यहाँ पे बेसिक फीचर्स हैं, जो विंडो, पावर विंडो ऑन एंड ऑफ, यहाँ से लॉक अनलॉक, यहाँ से आप बाहर की मिरर्स एडजस्ट कर सकते हैं। एंड स्पीकर्स की बात की जाए तो स्पीकर्स इस गाड़ी में अराउंड 6 स्पीकर्स हैं, राइट। जैसे 2 आगे हैं, 2 यहाँ पे हैं एंड 2 पीछे हैं। और थोड़ा ये पीछे का व्यू है गाड़ी का, राइट। तो 3 लोग आराम से इसमें आ जाएंगे, काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे। और सीट्स जो हैं मतलब अच्छी हैं, कुशनिंग अच्छी है यहाँ पे। और आई थिंक मतलब कपड़े वाली सीट्स ही यहाँ पे, लेदर नहीं दी है क्योंकि अगेन द बेस मॉडल, तो काफ़ी फीचर्स नहीं हैं अब। और यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये चल रही है कि चिप की शॉर्टेज काफ़ी चल रही है, तो ये गाड़ी भी हमको बहुत मुश्किल से मिली थी। हमको गाड़ी इसे एक अलग ऊपर वाला वेरिएंट लेना था, बट ये गाड़ी हमको मतलब बड़ी मुश्किल से मिली क्योंकि चिप शॉर्टेज में। और अभी ऐसा है कि डीलर्स अपने प्राइस बना रहे हैं, तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो ये गाड़ी लगभग मेरे को $30,400 की मेरे को पड़ी है लगभग। अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 22-23 लाख की गाड़ी पड़ी है। और आई थिंक ये जो गाड़ी है बेसिकली ये अभी इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है, तो इंडिया में तो बता रहे हैं 50-60 लाख की है, क्योंकि पूरी इंपोर्ट करेंगे, तो इसका 50-60 लाख प्राइस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहा है, राइट। अगर ये गाड़ी इंडिया में आनी चाहिए तो लगभग 25 से 30 लाख की गाड़ी अगर ये आती है, 25 लाख के अराउंड। फॉर्च्यूनर से एक थोड़ा सा लोअर सेगमेंट में आती है गाड़ी है, बट मतलब हाँ, ओवरऑल पावर की बात की जाए, स्पेस की बात है, कोई कमी नहीं है। बट अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो हाँ, मतलब फॉर्च्यूनर थोड़ी ज़्यादा बड़ी लगती है। और आई थिंक इंजन, आई डोंट नो फॉर्च्यूनर में कितने का, बट इसमें 2.5 लीटर्स का इंजन है, तो इसमें भी काफ़ी पावरफुल इंजन तो है, राइट। एंड इसकी टोइंग, यहाँ पे टोइंग कैपेसिटी बहुत मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पे US में काफ़ी लोग पिकअप ट्रक्स चलाते हैं, तो यहाँ पे लोग टो करके भी लेके जाते हैं अपने जो भी चीज़ें हैं, राइट। तो यहाँ पे 1500 LBS इसकी आई थिंक टोइंग कैपेसिटी है, राइट। और बाकी बात की जाए ओवरऑल फीचर्स की, यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ जो है, जो अभी इंडिया में सिर्फ एक गाड़ी में आई है, दैट इज़ XUV 700, तो वो जो है ADAS, राइट। तो होता क्या है कि आपकी यहाँ पे US में सब गाड़ियों में ADAS होता है, राइट। वो एडेप्टिव आई थिंक क्रूज कंट्रोल होता है, राइट, डायनेमिक क्रूज कंट्रोल। उसमें क्या है कि मतलब आप जब अनेबल कर देते हैं यहाँ से, तो बेसिकली आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, लेट्स से वो गाड़ी 60 पे चल रही है और आपने 60 पे उसको सेट कर दिया, वो गाड़ी की स्पीड रिड्यूस होती है 40 या 30 पे, तो इस गाड़ी की स्पीड भी जो है वो 40-30 पे रिड्यूस हो जाती है। तो ये एक एडेप्टिव, मेरे को एग्जैक्ट फुल फॉर्म में कोई याद नहीं आ रही है, बट एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कुछ करके होता है, उसको कुछ बोलते हैं, राइट। एंड ADAS उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। एंड
अगर आगे वाली गाड़ी ब्रेक मारती तो ये गाड़ी ब्रेक मार लेती है, फिर आगे वाली गाड़ी चलती है तो ये गाड़ी भी चलना शुरू कर देती है। तो एक बहुत अच्छा हैंडी फीचर है, राइट। मतलब उससे ये है कि आप उसको चला के रख दीजिए तो उससे आपकी गाड़ी की माइलेज भी बढ़ती है और गाड़ी एक स्पीड पे चलती रहती है। और उसके साथ साथ इसमें लेन असिस्ट भी होता है कि भाई अगर लेन आप चेंज करते हो या लेन गाड़ी इधर उधर होती है, राइट, तो वो बेसिकली यहाँ पे बटन्स दिए हैं लेन का, राइट, देन आई थिंक ये स्पीड का, राइट, आगे आप उसको, और इमरजेंसी ब्रेकिंग एंड ऑल दोज थिंग्स तो गाड़ियों में यहाँ पे नॉर्मली होता ही है, जो इंडिया में धीरे धीरे अभी 700 में आ चुका है, बट नई गाड़ियों में आने वाला है। तो ये फीचर अच्छा है, राइट, और कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिले तो बहुत अच्छी लगती है, राइट। तो सो दैट्स अबाउट द कार, राइट। एंड यहाँ पे थोड़ा स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे थोड़े 2 कप होल्डर्स हैं, यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस दिया है, डेप्थ है यहाँ पे, राइट। आप फ़ोन वगैरह और पानी की बॉटल भी आई थिंक रख सकते हैं यहाँ पे। सो दैट्स अबाउट द कार, राइट। एंड इसी वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक्ड इट। मैंने काफ़ी चीज़ें शायद गलत बोली बीच में, काफ़ी चीज़ों का मतलब भी नहीं पता था, और बट ये है कि हैव ट्राइड कि जितने भी एस्पेक्ट्स इस गाड़ी के कवर कर सकूँ, राइट। सो दैट्स अबाउट माई वीडियो। थैंक यू ऑल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।